जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना मर्द को मर्द बनाने वाला और कमज़ोर मर्द को ताकतवर मर्द बनाने वाला बहुत आसान सा टोटका, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको बहुत आसान से टोटके बताते हैं जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं, हमें दुआओं में याद रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें करते हैं और जिसको फ़ायदा होता है वो भी बताता है, तो हमारा दिल भी खुश होता है और हमें अज्र व सवाब भी मिलता है। फिर आप दूसरे मुसलमानों को आगे पैगाम पहुँचाते हैं कि लोग महंगी महंगी दवाइयों से, स्टीरॉइड से और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं, घर बैठे फ़ायदा उठाते हैं। और सर्दियों का मौसम तो वैसे ही अल्लाह ने मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत रखी है कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, तहज्जुद पढ़ने का मौका होता है, इबादत का वक्त होता है, रात को अच्छी तरह नींद पूरी होती है, फजर पढ़ना आसान है, मस्जिद जाना आसान है, रात को उठ के अल्लाह के सामने इबादत करना, राज़ो न्याज करना, अल्लाह के सामने रोना धोना और अल्लाह के सामने आहोजारी करना, अल्लाह से मांगना आसान होता है। इसी तरह सर्दियों के अंदर मर्दों को बहुत ज़्यादा ताकत की भी ज़रूरत होती है कि सर्दियों में जब इंसान बीवी के साथ सोता है या अपने बेडरूम में, तो कंबल होता है, कंबल वैसे भी गर्म है और बंदे को वैसे भी गर्म कर देता है। तो फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि गाड़ी तो स्टार्ट होती है मगर आगे पेट्रोल नहीं होता, चल नहीं सकती, थोड़ा सा आगे जाकर फिर बंद हो जाती है। तो कोई भी वजह हो, इंसान कमज़ोर हो, तो सर्दियों के अंदर अच्छी खुराक इस्तेमाल करे, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करे, अच्छी ताकतवर गर्म चीज़ें खाने का बेहतरीन मौसम जो है वो सर्दियों का मौसम होता है, जिसमें माहौल भी सर्द होता है, मौसम भी सर्द होता है और बदन भी जो है वो सर्दी की वजह से खून के अंदर हरारत की कमी होती है उस वक़्त। तो ये सब चीज़ें मिल के फिर एक माहौल क्रिएट करती हैं कि जिसका मिजाज फिर सर्द खुश्क बनता है। उस सर्द खुश्क मिजाज को मोतदिल रखने के लिए, उसको स्टिमुलेंट करने के लिए फिर गर्म चीज़ों की, ड्राई फ्रूट की, शहद की, चाय की, कहवे की और इस तरह की माजूनों की ज़रूरत होती है। हम ऐसी माजूनें बनाते हैं कि जो सर्दियों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, ऐसी माजूनें हैं कि जो बंदा 2-3 माह इस्तेमाल कर ले, कई कई साल फिर उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, वो आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल करवाते हैं। बाज़ को गर्मियों में भी देते हैं उसका मिजाज मोतदिल रख के। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो आप सर्दियों के अंदर ये एक हलवा बना के इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है कि देसी अंडे आपने लेने हैं, मुर्गी के ले लें, ना मिलें आप बतख के अंडे भी ले सकते हैं, चकोर के अंडे भी ले सकते हैं। तीनों की तासीर बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आपने कोई अंडे नहीं लेने। पिछले साल मैंने बताया था तो मुझे किसी ने पूछा जी हमने कबूतर रखे हुए हैं तो हम कबूतर के अंडे ले लें। मैंने कहा नहीं, कबूतर के अंडों का मिजाज फिर और है। तो ये बतख, देसी मुर्ग और चकोर, यानी देसी मुर्गी का अंडा, चकोर और बतख, तीनों के अंडे में से आप कोई भी देसी अंडा ले लें, फार्मी ना हो। फार्मी और देसी अंडे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आपने 11 या 13 अंडे लेने हैं। उसको आपने ये करना है कि बॉयल करना है। अंडों को आपने बॉयल करके फिर उसकी सफ़ेदी जो है वो बच्चों को दे देनी है, जर्दी आपने निकाल लेनी है। अंडे को बॉयल करके आपने जर्दी निकाल लेनी है। 11 या 13 अंडों की जर्दी, जो मैं मिकदार बता रहा हूँ ये इतने अंडों की है। तो आपने इतने अंडों की जब जर्दी निकाल ली, उसमें आपने क्या डालना है, एक छिटांक आपने लेनी है कमरकस, एक छिटांक कमरकस लेनी है, एक छिटांक आपने मूसली सफ़ेद लेनी है, एक छिटांक आपने काजू लेने हैं और एक छिटांक आपने पिस्ता लेना है। बस ये चीज़ें। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें गुड़ डाल लें, चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें, तीनों खुशक चीज़ें डालनी है। शहद आपने इसमें नहीं डालना। डाल के आप इसको भून लें और जो मग़ज़ियात मैंने बताए हैं उनको आपने कूट के बारीक इसमें डाल के भून लेना है। ये आपकी एक पंजीरी बन जाएगी। हलवा टाइप भी इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको हलवा बनाना चाहें तो फिर इसमें आप
تھوڑا سا دیسی گھی کا یا روغن زیتون کا اضافہ کریں گے تو حلوہ بن جائے گا۔ اس کو خشک پنجیری ٹائپ بنانا چاہیں تو اسی طرح آپ اس کو بنا کے کوٹ شان کے بریک اس کو رکھ لیں۔ یہ آپ کی خوراک ہے 7 دن کی۔ 7 دن میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ صبح نہار منہ آپ دودھ پتی کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اس میں شہد ڈال کے 2 سے 3 چمچ آپ لے سکتے ہیں کھانا کھانے والے۔ یہ جو 13 انڈے ہیں یہ آپ نے 7 دن کے اندر اس کو ختم کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے۔ مزہ آپ نے لینا ہے، کھانا آپ نے ہے، اور حلوے کا مزہ بھی آپ نے لینا ہے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔